कभी कभी हम थके हुए नहीं होते बल्कि हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि थकान हमें रोक देती है लेकिन कंफ्यूजन हमें रोज जिंदा रखकर भी अंदर ही अंदर से तोड़ती रहती है। हम हर रोज सुबह उठते हैं, फोन उठाते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं और फिर अचानक एक छोटी सी आवाज हमारे कानों में धीरे से आकर कहती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन हम उस सवाल को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उसका जवाब हमें डराता है। हम हर रोज नए प्लान्स बनाते हैं, नए गोल्स लिखते हैं और अपने आप का एक नया वर्जन इमेजिन करते हैं जहाँ पर हम ज्यादा फोकस्ड होते हैं, ज्यादा पावरफुल होते हैं और ज्यादा कामयाब होते हैं। लेकिन जब रियलिटी में वापस आते हैं तो अपने ही अंदर एक अजनबी बन जाते हैं। जैसे जिंदगी तो हम जी रहे होते हैं लेकिन उसके अंदर प्रेजेंट कोई और होता है और यहाँ से शुरू होती है आइडेंटिटी क्राइसिस। हमें ये तो पता होता है कि हम कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त क्या है, हमें कुछ भी समझ नहीं आती। और इसके साथ साथ हम परफेक्शन के पीछे अपने आप को छुपाना शुरू कर देते हैं। हम खुद को कहते हैं कि अभी टाइम नहीं है, मैं रेडी नहीं हूँ, अभी मुझे मजीद टाइम चाहिए तैयारी के लिए। लेकिन हकीकत यह है कि परफेक्शन एक ऐसा बहाना है जिसके पीछे हम अपने फेलियर के डर को छुपाते हैं। काम स्टार्ट करने की वजह ये नहीं होती कि हम लेजी हैं, असल में हमें इस बात का खौफ होता है अगर मैंने काम परफेक्ट नहीं किया तो मैं अब लोगों की नजरों के साथ साथ अपनी नजरों में भी गिर जाऊंगा। इसके साथ साथ हमारी मुलाकात होती है प्रोक्रास्टिनेशन के साथ। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन हमारी डेस्टिनेशन की असैसिनेशन है, लेकिन फिर भी हम खुद को कहते हैं कि ये काम मैं बाद में करूंगा। प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसा झूठ है जो कि हम खुद को तसल्ली देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें वक्ती तौर पर तो रिलीफ मिल जाती है, लेकिन बाद में यही रिलीफ हमारे दिल पर मजीद बोझ बन जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि हमें लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, लेकिन हकीकत में कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। उस वक्त हम पॉसिबिलिटीज में जी रहे होते हैं और रियलिटी कुछ और होती है, क्योंकि हम सब कुछ बनना चाहते हैं और इसी चक्कर में हम कुछ भी नहीं बन पाते। और फिर एक दिन हम रुकते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं और तब हमें रियलाइज होता है कि प्रॉब्लम टाइम नहीं था, टैलेंट भी नहीं था, माहौल भी नहीं था। प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, क्योंकि हमने कभी डिसाइड ही नहीं किया होता कि हम क्या बनना चाहते हैं। जब बंदा खुद डिसाइड नहीं करता तो जिंदगी उसके लिए डिसाइड कर लेती है और तब हमें रियलाइज होता है कि हम थके हुए नहीं थे बल्कि हम धीरे धीरे खुद को खो रहे थे।